Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss about class ninth math unit number 3 logarithm. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक 3.1। ये इस चैप्टर की आउटलाइंस हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें रीड करेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद लॉगरिथम, कॉमन नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है और लॉगरिथम के लॉज, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, यानी कि ये इस चैप्टर की हमारे पास आउटलाइंस हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है। सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हमारे पास है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर a लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी वो कहता है कि हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में गिवन हो। किस फॉर्म में? वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो वो इस फॉर्म में गिवन हो। कौन सी फॉर्म है हमारे पास? a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब यहाँ पे वो कहता है कि इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर गिवन होगा तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सी नोटेशन है या किस फॉर्म में ये नंबर गिवन है, इसको हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी जर्नल फॉर्म है या आप इसको फार्मूला भी कह सकते हैं। अब इस पे कंडीशन है, वो कहता है कि ये जो ए है ना, ए हमारे पास लेस देन 10 होगा, यानी कि ए कभी भी 10 नहीं होगा, 10 से लेस होगा। और उसके साथ साथ ए स्टार्ट कहाँ से होगा? वो कहते हैं कि ए 1 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा। ठीक हो गया, यानी 10 से हमेशा क्या होगा? वो लेस होगा। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए ए की जगह पे मैं 8 पुट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और हमारे पास यहाँ पे एन क्या है? एक इंटीजर है, एन इज एन इंटीजर। क्या मतलब? एन बिलोंग करेगा किसमें? सेट ऑफ इंटीजर में। अब सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? देखिए सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जो वैल्यूज होती है ना, वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन। तो इसका मतलब ये हुआ ये 10 की पावर प्लस 6 भी हो सकता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। तो ये वाली जो फॉर्म है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये हम सीखेंगे भी आज के साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि सर साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वजह है कि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं? देखिए हमारे पास सम टाइम इस तरह होता है कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, किसी चीज़ को कैलकुलेट किया, या तो हमारे पास नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा या बहुत छोटा आ जाएगा। यानी कोई वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई, लेट्स सपोज 0.000, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम ऑर्डिनरी फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, या ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको याद करना क्या है? मुश्किल है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो अभी मैं बता दूंगा। इसी तरह बाज दफ़ा हमारे पास कोई वैल्यू इस फॉर्म में भी आ जाती है 96,000। अब देखिए ये वैल्यू भी क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसको भी याद करना मुश्किल है। तो बाज दफ़ा लिखने में भी हमारे पास क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है इस तरह की दोनों वैल्यूज़ को। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें हमारे पास 309,000 ये वैल्यूज गिवन है। मैं इसी को लिख देता हूँ 309,000। अब ये वैल्यू लेट्स सपोज देखने में तो इसको तो हम इजीली याद भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा
इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर दूं, लेट्स सपोज ये कुछ इस फॉर्म में है ये वैल्यू। अब हम इसको याद करना थोड़ा सा कदरे मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा? मैं सपोज करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है? कोई पॉइंट, ठीक है। तो मैं इसको डेसिमल पॉइंट कहता हूँ, क्या कहता हूँ? डेसिमल पॉइंट। तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को क्या करूंगा? मूव करवाऊंगा, ठीक है। किस साइड पे मूव करवा रहा हूँ? ये जो साइड है ना मेरे पास, ये लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा हूँ। यानी कहाँ से? लेट्स सपोज ये राइट साइड थी, राइट साइड से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से इस पॉइंट को इधर मूव करवाया, ठीक है। मूव करवाने के बाद यहाँ से एक डिजिट के बाद आपने इधर इसको प्लेस कर देना है। तो जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से इधर प्लेस किया, यानी कि 3 के बाद इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये यूँ हो गया 3.09, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई, आगे मैं लिखूंगा 10 की पावर, यहाँ पे क्या थी? 10, यानी a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो यहाँ पे इसको मैं 10 की पावर में लिखूंगा। अच्छा, 10 की क्या पावर आएगी? आपने ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं। यानी 3, 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 13 और 14। तो ये 10 की पावर 14। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है, यानी इस डेसिमल पॉइंट को मैंने क्या किया? मूव करवाया। कहाँ से? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 10 की पावर हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाता, तो पावर मेरे पास क्या आती? नेगेटिव में हमने लिखनी होती है। वो कैसे? देखें, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ इस फॉर्म में नंबर गिवन है 0.000096। अब मैं इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट को मूव करवाऊंगा। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मूव करवाया और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। तो ये पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या लिखेंगे? यहाँ पे पॉइंट आए ना, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। और अभी मैंने बोला था अगर मेरे पास लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे हम पावर माइनस में लिखेंगे। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। यानी ऑर्डिनरी फॉर्म हमारे पास गिवन होगी या स्टैंडर्ड फॉर्म। देखे ना, मेरे पास ये एक डिजिट लिखा हुआ है 96000867 ये जो डिजिट है, लेट्स सपोज मैं इसमें और भी जीरो ऐड कर दिए। ये जो फॉर्म होती है ना, ये वाली फॉर्म, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, तो ये हो गया 9.6000। अब 867 मल्टीप्लाई, इस तरह आमतौर पे डिजिट होता नहीं है। जैसे ये मैंने यहाँ पे भी जीरो लगा दी, फिर ये 3 डिजिट यहाँ पे लगा दिए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ पे मूव करवाया, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13। तो ये 10 की पावर 13। तो ये इस तरह करके हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल भी गिवन है। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अब इस एग्जांपल को भी मैंने क्या किया? अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास पॉइंट यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से इधर ले गए 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10 की पावर 5। यानी इसको मैंने लिख दिया 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। यहाँ पे वो कहता है कि एक और एग्जाम्पल, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज अबाउट दिस। यानी वो कहता है कि जमीन से सूरज का जो फासला है ना, वो मीटर में हमारे पास ये इतना है। तो देखने में तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन, देखें यहाँ से मैंने पॉइंट को मूव करवाया, इधर ले आया। तो ये 3 3 6, 6 और 3 9, ठीक है। 9 और 2 11। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11
मीटर, ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। देखिए इस चीज़ को याद करना आसान है, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 बताना भी आसान है, या इसको याद रखना भी आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी नंबर्स को आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको मैं कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसको मैं मूव करवाऊंगा टूवर्ड लेफ्ट साइड। तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया 10 की पावर 3, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसी तरह इसको भी मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा, 4, देखिए यहाँ से पॉइंट मैं इधर मूव करवाऊंगा, ये हो जाएगा 4.98, और मैं इसे लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 की पावर, यानी 3 और 3 6, 6 और 1 7, 10 की पावर 7, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास ये इतनी बड़ी वैल्यू गिवन है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4.98, ठीक है, 006। देखिए यहाँ से 3, ये पॉइंट यहाँ से मूव किया इधर आ गया, 3 3 6 7 8 9 10 11, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। तो ये इस तरह करके आपने क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में भी देखें हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से आप यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4.169। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हमारे पास राइट से मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो वैल्यूज हमारे पास जब भी लिखेंगे ना 10 की पावर में, तो 10 की जो पावर लिखेंगे वो पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ 10 की पावर 2। ये एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और ये शार्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो सपोज करते हैं यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएं, यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे मूव करवाते हैं, 10 की पावर 3 लिख देते हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आपने यहाँ पे लेके जाना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, ये भी एज इट इज़ है। अब हमारे पास इसमें देखें कि डेसिमल में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना है, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से यहाँ पे आया 1 2 3, 10 की पावर 3, और ये क्या आएगा -3। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमारे पास क्या होएगा 7.4, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, यानी -3। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लेना है मैंने कैसे लिखा हुआ है। और अब इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास नाइन्थ जो पार्ट है इसका, तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए यहाँ से पॉइंट इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर -9 इसका आंसर आ गया। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। इसमें देखें तो इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ आएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा 2.5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, यानी 10 की पावर में जो भी नंबर गिवन होगा, इस तरह की जो भी फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके करने के तो डिफरेंट मेथड है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है
6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब आपने क्या करना है, ये 6 है ना, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है, 4 है ना, तो इसके माइनस में है, तो आपने ये 6 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्या करने हैं, 4 जीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, और फर्स्ट जीरो के बाद आप क्या लगाओ, पॉइंट लगा दो। यानी इसको आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, और 4 इसकी पावर है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3, और ये आ गया 4, और फर्स्ट जीरो के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई या ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। इसको आप अगेन इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए ये पॉइंट, ये 6 है ना, 6 के बाद पॉइंट लगाओ 0 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ 1 2 3 4, यानी 10⁻⁻4। तो अगेन यही चीज़ बन गई हमारे पास, इसको मैंने अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें लिखा हुआ है 5.06 मल्टीप्लाई 10⁻10। अब इसमें आपने इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक ट्रिक है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, और पावर कितनी है, पावर देखिए 10 है, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, 1 2, यानी 10 हमारे पास पावर थी, 2 डिजिट्स थे, तो उनको माइनस करो। 10 में से 2 गया 8। अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म कर देना है, यानी पॉइंट खत्म कर दिया, तो ये हो गया 506, ये हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। अब 10 में से 2 गया कितने, 8। अब आप 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका जवाब आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, पावर कितनी है, 8, 10 पावर है, यानी ये 10 है ना हमारे पास, 10 में से ये 2 गया, तो हमारे पास 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 8। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको पॉइंट खत्म कर दूंगा, 506, और 8 आप क्या करें, इसके जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5, और ये 6। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखें हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 9.018, ठीक है, तो ये 9.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इस क्वेश्चन को भी आप एज इट इज सोल्व करेंगे, जैसे ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने सोल्व किया था। आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म कर दें, ये हमारे पास हो जाएगा 9018। अब ये पावर कितनी है, 6, तो यहाँ पे 6 जीरो लगाए, 1 2 3 4 5, ये 6, और इसके बाद आप पॉइंट लगा दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगेन बता रहा हूँ कैसे करोगे। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 9018, और पावर कितनी है, 6, 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5, और ये 6, और इसके बाद एक पॉइंट लगा दो, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें, हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर है 8, 8 में से 3 गया 5, यानी कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 7865। देखिए, पावर है 8, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, 8 में से 3 गया 5, तो इसके आगे 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, और ये 5, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल शुएब मैथ वाले, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।